श्री प्रथु के अवतार की कथा भक्तमाल ग्रंथ से। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उससे वेन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर वेन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य वेन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उन्हीं की अवहेलना की, तब क्षुब्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वेन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगे। यह देखकर ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया तो उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर वेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषि ने पुरुष को प्रथु नाम एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री प्रथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पांव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा ही हर्ष हुआ कि प्रथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत महाराज प्रथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदस्य जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदी जनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने प्रथु जी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। वेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियां पृथ्वी के अंदर उदर में जीर्ण हो गई थी। यही कारण है कि जब श्री प्रथु जी का राज्य हुआ, तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीन ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर काटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी प्रथु के पास आकर कहा। तब प्रथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाढ़ चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डरकर गौ रूप धारण कर भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री प्रथु जी की शरण में आ गई। तब श्री प्रथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट हो गईं। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री प्रथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया, तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री प्रथु जी को याजकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री प्रथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था, उससे निवृत्त कर इंद्र से संधि करा दी। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री प्रथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री प्रथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री प्रथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर श्री प्रथु जी निहाल हो गए। आंखों में प्रेम आंसू, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, यह थी उस समय प्रथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री प्रथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब श्री प्रथु जी बोले, मुझे तो उस मोक्ष पद की इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुष के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपकी लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्धान हो गए।
बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी सनत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण कर कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए और वहां जाकर भगवान सनत कुमार ने जिस परम उत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्र वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे, देवांगनाएं पुष्प वृष्टि करने लगी। जय श्री कृष्ण।